A very warm welcome to all to my channel. So let's get started. हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। मैं हूं अर्चना सौरभ और हैशटैग अचीवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हैशटैग अचीवर्स पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 150 रूल को फॉलो किया था। उसमें जो हमारा स्टेटमेंट का पार्ट होता था उसे हम इनकम कहते थे, और जो हमारा कंक्लूजन का पार्ट होता था उसे एक्सपेंडिचर कहते थे, और सबके लिए 100 और 50 वैल्यू असाइन करते थे। अलग अलग वैल्यू सबके लिए फिक्स थी, जो हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी 150 का वैल्यू असाइन करें। उससे पहले हम देख लें कि स्टेटमेंट के अंदर कोई मिडिल टर्म है कि नहीं। मिडिल टर्म जो दोनों टर्म में, दोनों स्टेटमेंट में मौजूद होते हैं उसे मिडिल टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम क्या है, हमारा मिडिल टर्म होगा। ओके, तो अब हम वैल्यू असाइन करते हैं। असाइन करने के बाद चेक करते हैं कि क्या दोनों स्टेटमेंट में डायरेक्ट करेक्शन है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो मिडिल टर्म है हमारा एग्जाम, एक पे 50 है और दूसरे पे 100 है। तो ये 100 से ज्यादा है, मोर देन 100 है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन है। यह तो हमने चेक कर लिया। अब चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, नो क्वेश्चन इज टेस्ट। क्वेश्चन पे यहाँ पे कितने हैं, 100 हैं, और हम देखते हैं कि हमारे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन के अंदर 100 है, मतलब इनकम 100 और खर्च भी 100। ओके, दैट्स गुड। अब हम आते हैं टेस्ट के ऊपर। टेस्ट पे हमारा एक्सपेंडिचर है 100 का, लेकिन हमारा इनकम कितना था, 50 का ही था। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। 50 आमदनी हो तो उस पर 100 रुपये हम खर्च नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। सम टेस्ट आर डेफिनेटली नॉट एग्जाम। देखिए यहाँ सम नॉट है, लेकिन यहाँ सम नॉट वाला वैल्यू हमने असाइन नहीं किया है, बल्कि नो वाला किया है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड आपके साथ जुड़ा हुआ है डेफिनेटली, निश्चित ही या डेफिनेटली रहेगा तो उसको नो वाला हम मानेंगे। अब चलिए, नो के अकॉर्डिंग हमने असाइन कर दिया 100 और 100। तो यहाँ देखते हैं टेस्ट में हमारे पास 100 है और यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट में ओनली 50 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। इसको एक और तरीके से भी आसानी से हम चेक कर सकते थे कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर होंगे तो उनका आंसर हमेशा नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। इसको देख सकते हैं, दोनों हमारे नो के आंसर हैं, ये देखना है। तो इसमें हमारे पास हालांकि यहाँ पर नो है दी, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव आंसर होता है। तो हमने इसको चेक कर लिया। आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी डेफिनेटली वर्ड रहेगा वहां हम नो असाइन करेंगे, सम नॉट को ध्यान में नहीं रखेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सम पेपर आर पेन्स, और दूसरा स्टेटमेंट है सम पेन्स आर पेंसिल। यहाँ हमारा मिडिल टर्म क्या है, पेन है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सपेंडिचर पार्ट में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं जो हमारा एक्सपेंडिचर है। हम चारों पे और इधर दोनों जो इनकम पार्ट है इस पे वैल्यू असाइन करते हैं, और सबसे पहले देखेंगे कि क्या दोनों स्टेटमेंट में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे और वैल्यू असाइन करेंगे। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा मिडिल टर्म था पेन, उसमें दोनों में 50-50 ही है। इसका मतलब हमारे इस दोनों स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो अब हम कंक्लूजन को इंडिविजुअली एक एक लाइन में ही चेक करेंगे, एक एक स्टेटमेंट में, यानी कि उसके जो दोनों कंपोनेंट है वो एक ही स्टेटमेंट में आने चाहिए। तो फर्स्ट में हमारा है पेन और पेंसिल। तो ये पेन और पेंसिल दोनों के दोनों हमारे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आते हैं, तो हम सेकंड स्टेटमेंट को ही चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ कंक्लूजन में पेन पे 100 है, यानी एक्सपेंडिचर खर्च किया 100,
और है कितना उसके पास, ओनली 50। तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, सम पेन्स आर पेंसिल। पेन, ये भी दोनों सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आते हैं हमारे, पेन और पेंसिल। फिर वापस से हम चेक करते हैं, पेन हमारे पास 50 और स्टेटमेंट के अंदर भी 50, उसी तरह पेंसिल हमारे पास 50 और इस स्टेटमेंट के अंदर भी हमारा 50। इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है। नाउ थर्ड हम चेक करते हैं, सम पेपर आर पेंसिल। पेपर और पेंसिल, इसमें दो टर्म है, पेपर और पेंसिल। क्या ये दोनों टर्म किसी स्टेटमेंट में, किसी एक ही स्टेटमेंट में आ रहे हैं, किसी एक ही लाइन में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसका मतलब ये गलत होगा। नाउ लास्ट का हम देखेंगे, सम पेपर आर पेन्स। सम पेपर आर पेन, जो ये लाइन है, ये देखिए पहली स्टेटमेंट से हमारी पूरी मिलती जुलती है। सम पेपर आर पेन्स, सम पेपर आर पेन्स। अगर री स्टेटमेंट होता है तो वो हमेशा सही होता है, फॉलो करता है। तो इसमें हमारे दो सही हुए, एक सेकंड नंबर और एक हमारा फोर्थ नंबर। अब हम आते हैं अपने इधर और वाले केस में। बहुत सारे में आप देखेंगे ना तो ये या तो ये या तो ये, यानी या तो स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 सही है। इस तरह का अगर रहे इधर और वाला तो हम क्या करेंगे 150 के रूल में, वो देखते हैं। तो उसमें 3-4 पॉसिबल रूल्स होते हैं, पहले उसको ध्यान में रखना होता है कि इसमें एलिमेंट मस्ट बी सेम इन कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर जो दो कंक्लूजन हमारे पास होंगे उन दोनों में क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। इसको एग्जांपल जब हम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम कैसे होंगे। तो सबसे पहला है कि एलिमेंट्स उनमें क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में सेम होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, वही बिल्कुल होने चाहिए दोनों कंक्लूजन के अंदर। दूसरा हमारा है, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। दो स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारे पास है, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ये जो कंडीशन है यही हमारा डिस्टिंग्विश करता है, अंतर लाता है इधर और वाले में और नीदर नॉर वाले में। तो जब इधर और वाला रहेगा तो उसमें एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और दूसरा नेगेटिव। तीसरा कंडीशन है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। दोनों कंक्लूजन जो होंगे वो फॉल्स हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और लास्ट है कि इसमें पॉसिबिलिटी वाले केस कभी भी नहीं आते। जहां लिखा हो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वैसे केस में इधर और कभी भी नहीं लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, ऑल टी आर कॉफी। नेक्स्ट है, सम कॉफी आर नॉट कोल्ड ड्रिंक्स। तीसरा है, ओनली टी आर पिज्जा। अब इसमें हम पहले देख लेंगे। देखिए यहाँ कॉफी कॉफी दोनों भी मिल रहा है और कुछ मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। बस कॉफी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में तो डायरेक्ट लिंक है, लेकिन फर्स्ट थर्ड की लिंक नहीं है, सेकंड थर्ड की लिंक नहीं है। अब कंक्लूजन में आते हैं। हमारे पास दो कंक्लूजन है, नो पिज्जा इज कोल्ड ड्रिंक, सम कोल्ड ड्रिंक इज पिज्जा। तो देखिए एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो ये हमारा जो उसमें इधर और के में जो अभी हमने कहा आपके पास कि क्या होना चाहिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ये हमारा हो रहा है। दूसरा क्या था, पहला हमारा एक और था उसमें कि एलिमेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं कंक्लूजन के अंदर वो सेम होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन में हमारे पास है पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, दूसरे में भी हमारे पास है कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा, यानी एलिमेंट सेम है। तो हमारा कंडीशन 1 भी फ्रूटफुल हो रहा है कि इसके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं। दूसरा कंडीशन कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ये भी हमारा फुलफिल हो रहा है। और तीसरा है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। ये दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। तो वो चलिए हम चेक कर लेते हैं वैल्यू असाइन करने के बाद। फर्स्ट और थर्ड में भी देखिए कॉमन टर्म है टी, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में भी डायरेक्ट कंक्लूजन है, उसका संबंध है। और सेकंड थर्ड में हमारा क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में मिल रहा है कॉफी और फर्स्ट और थर्ड में मिल रहा है टी। तो इनमें डायरेक्ट लिंक है। अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन हमारा है नो पिज्जा इज कोल्ड ड्रिंक।
तो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, क्या ये दोनों एक स्टेटमेंट में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक यहाँ है और पिज्जा यहाँ है, यानी सेकेंड और थर्ड में आ रहे हैं, जबकि हमारे पास पता है कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। जब डायरेक्ट लिंक नहीं होगा तो दोनों को एक ही स्टेटमेंट के अंदर आना चाहिए था, ये नहीं आया तो गलत होगा। अब नाउ नेक्स्ट हम दूसरे पे आते हैं। सम कोल्ड ड्रिंक इज पिज्जा। कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा, फिर वापस से वही आ रहा है। कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा एक स्टेटमेंट में नहीं है, ये दोनों इस सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर आता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमने क्या कहा था कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, तो हो गए फॉल्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? इधर और वाले लगेंगे, इधर 1 और 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें भी हिंदी में ये लिया है, सभी बिल्ली चूहा है, कुछ चूहा कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्ली बंदर नहीं है। तो फर्स्ट दोनों में क्या मिल रहा है? चूहा, ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड में क्या मिल रहा है? बिल्ली। लेकिन सेकेंड और थर्ड में कुछ भी लिंक नहीं है, यानी सेकेंड और थर्ड जो है स्टेटमेंट वो उनमें डायरेक्ट लिंक नहीं है। अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन पे। हमारे पास दो कंक्लूजन है, कोई बंदर कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ता बंदर है। तो ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, यानी इसका एक कंडीशन तो पहले फुलफिल हो गया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। फिर ये भी हो गया कि इसमें बंदर और कुत्ता आ रहा है और बंदर और कुत्ता आ रहा है, यानी कि सेम एलिमेंट्स हैं दोनों कंक्लूजन के अंदर। तो हमारे दो कंडीशन फुलफिल यहाँ हो रहे हैं। पहला कि दोनों में कंक्लूजन के अंदर, दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए जो हैं हमारे पास, और दूसरा हमारा था कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए कंक्लूजन के अंदर, तो वो हमारा है। तो अब हम चेक करते हैं कि दोनों गलत है या नहीं है, फॉल्स है या नहीं है। अगर ये दोनों फॉल्स होंगे तो हमारा इधर और वाला हो जाएगा। अब देखिए, पहला कंक्लूजन हमारा क्या है? कोई बंदर कुत्ता नहीं है। बंदर के ऊपर 100, बंदर और कुत्ता, ये देखिए दोनों किस स्टेटमेंट में आते हैं? कुत्ता यहाँ पे है और बंदर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं जिनमें डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसका मतलब ये गलत है हमारा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड में आते हैं, कुछ कुत्ता बंदर है। तो कुत्ता और बंदर फिर वापस से हमारे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। इसका मतलब या तो एक या दो सही है। अब चलिए हम देख लेते हैं नीदर नॉर वाले। या तो ये नहीं है या ये भी नहीं है। जब दोनों नहीं वाले होंगे तब कैसे होंगे? इसमें जैसे आप इधर और वाले में 3-4 आपने देखा था रूल्स थे, वैसे इसमें भी रूल है। उसमें क्या था कि दोनों स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा था कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें क्या है कि दोनों कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, ये तो हमारे उसमें इधर ऑल में भी था कि दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, तो इसमें भी है। चलो, इसमें क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट। उसमें क्या थे? सेम होने चाहिए थे। कंक्लूजन के अंदर जो एलिमेंट थे वो सेम होने चाहिए थे। इसमें क्या होंगे? वो अलग ही होने चाहिए। तो अगर अलग होते हैं और दोनों कंक्लूजन गलत होता है तो आप चेक करेंगे कि वो नीदर नॉर वाले में होते हैं। साथ ही साथ इसमें पॉसिबिलिटी केस वाले भी कभी कभी आते हैं। ऑल पेंसिल आर पेन, इसमें देखेंगे 4 स्टेटमेंट है हमारे पास। दूसरा है नो पेन इज इरेजर। तीसरा है ऑल इरेजर आर बुक। चौथा है हमारे पास सम बुक आर कॉपी। तो देखिए, फर्स्ट दोनों में पेन सेम है, सेकंड में और थर्ड में इरेजर, और इसमें बुक, यानी कि ये जो चारों हैं इंटरलिंक्ड हैं। ये चारों के चारों स्टेटमेंट एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे इनकम सेक्शन में और हमारे एक्सपेंडिचर सेक्शन में वैल्यू असाइन करेंगे। उससे पहले चेक कर लेते हैं कि कंक्लूजन में हमारा क्या आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ इरेजर है, यहाँ कॉपी है, यहाँ पेन है, यहाँ बुक है। तो चारों 4 चीजें हैं, यानी कि जो हमारा उसमें रूल था कि एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, तो वो एलिमेंट्स डिफरेंट यहाँ पर हैं। और इसमें ये देखिए
कि एक पॉजिटिव है और एक दूसरा नेगेटिव है। और जो हमारा थर्ड था इसमें कि ये दोनों फॉल्स होने चाहिए, वो हम अभी चेक करते हैं वैल्यू असाइन करने के बाद। तो हमारा यहाँ पर है ऑल इरेजर आर कॉपी। तो अब इरेजर पर देखिए 100 है, इरेजर और कॉपी किसमें आ रहे हैं, आप पहले ये चेक कर लीजिए। तो कॉपी तो हमारा भैया 4th में है और इरेजर हमारा 3 में है। 3 और 4 में हमारा इंटरलिंक्ड है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो हम इसको चेक करते हैं। इरेजर के ऊपर हमारा 100 है इनकम में और एक्सपेंडिचर भी 100 है, और कॉपी के ऊपर 50 है और 50 है। इसका मतलब कि ये कॉपी में कितना है 50 और इनकम में भी 50। तो ऐसे तो होना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हम चेक कर रहे हैं ना, तो इसमें मिडिल टर्म क्या है हमारा बुक पे कितना है भाई 50 और 50, क्या होना चाहिए था मोर देन 100। ये तो 100 ही हो रहा, मोर देन 100 तो नहीं हो रहा। इसका मतलब कि इसमें डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसका मतलब कि हम इनको इरेजर और कॉपी जिसमें सेम एक ही स्टेटमेंट में आने चाहिए, एक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा, ये कंक्लूजन हमारा गलत है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सम पेन आर नॉट बुक। पेन हमारे पास 50, पेन और बुक देखिए, पेन और बुक किसमें है, पेन हमारा है सेकंड में और बुक हमारा है थर्ड में। अब इसमें आप चेक करो कि मिडिल टर्म क्या है हमारे पास भाई, इरेजर 100 यानी इन दोनों में डायरेक्ट लिंक है। अब हम चेक करते हैं कि खर्च पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है। तो पेन पे हमारा है 100 इनकम और 50 खर्च, एक्यूरेट है। और बुक पे हमारा है, बुक हमारे पास है 50 इनकम और 100 खर्च, तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो इसको हम कट करते हैं। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो, इनके एलिमेंट्स डिफरेंट हो और एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो कंक्लूजन, तब हमारा क्या होता है, नीदर नॉर वाले। तो ये नीदर नॉर वाले ऑप्शन होंगे। ये थे हमारे कुछ सिलोजिज्म के 150 रूल्स के ऊपर आधारित क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग #achievers। प्लीज स्टे ट्यून्ड to our channel for more informative and educational videos. Till then, keep watching and keep practicing. Thank you.